ये बाकी के जो पॉइंट्स है ये हम कवर करेंगे इस यूनिट 2 में। ये कंप्लीट हो गए तो आपका यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे हार्डली ज्यादा नहीं नेक्स्ट वीक में आपका यूनिट 2 कंप्लीट मैं कर दूंगी। ओके, यस मैम। पढ़ाई कर रहे हो कह रहे तुम लोग? पढ़ रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्या यस कर रहे मैम, हो? चालू है। क्योंकि एग्जाम है आपकी मार्च महीने से, मार्च मंथ से पेपर होने वाले हैं। ओके, तो पढ़ाई करना ओके शुरू मैम। कर दो। मैंने नोट्स अपलोड किए, ऐसा कोई है जो बोल रहा है जिसको नोट्स नहीं मिले हैं? ये तुमको मैट के नोट्स नहीं मिले क्या रे अब तक? नो तो मैम। आप बोलते क्यों नहीं सर, आप जैसे पढ़ाते हो तो नोट्स तो भी देते जाओ। मैम वो नोट्स नहीं अपलोड करते हैं, क्यों? मालूम नहीं। तो बोलते क्यों नहीं सर, हमको रिवाइज भी करना पड़ता है। एक बार आप हमको नोट्स दे दो, हम लोग पिछला हमारा कुछ भी नहीं हुआ है हम रिवाइज करेंगे। एक बार बोलकर तो देखो उनको। क्लास भी नहीं हो रही क्लास मैम। भी तो बहुत कम होती है। क्लास कम होती है मीन्स आज है ना? क्यों यस कल मैम। पिछले पिछले हफ्ते सैटरडे पिछले नहीं हफ्ते थी? नहीं थी मैडम, पिछले हफ्ते। क्यों? कोई सूचना भी नहीं देते हैं कब होगी कब नहीं। वो तो डालते तो है रे। केवल गूगल नो क्लास मैडम, में कर लिंक पिछले डाल हफ्ते देते नहीं हैं ज्वाइन करने के लिए कि ज्वाइन करो। उसके बाद से अगर सैटरडे को नहीं पढ़ाए तो सूचना भी नहीं दिए कि क्लास होगा या नहीं होगा। तो आपके पास कांटेक्ट नंबर वगैरह नहीं है क्या उनका? हेलो, नो मैम। चलो ठीक है, जाने दो। हम अपना देखते हैं, अपना सब्जेक्ट फिलहाल अपन अपने सब्जेक्ट को फोकस करते हैं। यूनिट 1 अपना कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 2 हाफ पोर्शन तो भी हो चुका है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम डिजाइन। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे सिस्टम डिजाइन? ओके यस यस मैम। यस मैम। मैम। ओके। System design is the phase that bridge the gap between problem domain and the existing system in a managed way. फॉर एग्जाम्पल, तुमने प्लॉट खरीदा है। ओके, तुम प्लॉट खरीदा है तुम लोगों ने, तो सबसे पहले तुम घर बनाना चाहते हो। प्लॉट खरीदते क्यों है? कुछ चीज बनाना है उसके ऊपर, तभी आप खरीदते हो। यस मैम। सपोज आप लोग यस मैम। रेंट पे रहते हो और आपने प्लॉट खरीदा है, इट मीन्स आपको क्या करना है वहां पे? आप लोग रेंट घर पर बनाना रहते हो और आपने प्लॉट खरीदा, इट मीन्स आपको क्या करना है? घर घर बनाना है। बनाना है। तो ऐसे ही उठोगे और 50 ईंटें लोगे, सीमेंट लोगे, रख दोगे वो प्लॉट पे जाके, इज इट वो आपका घर कहलाएगा क्या? विदाउट नो मैम। प्लानिंग बस किए जा नो रहे हो, मैम। ईंटें लेकर आ रहे हो, सीमेंट रख रहे हो, बना रहे हो, कुछ भी नहीं। विदाउट मीन्स डिजाइन भी नहीं बनाई है, ना तुमने कोई चीज की प्लानिंग की है, और बस ईंटें रख रहे हो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, दीवारें बना रहे हो। तो क्या दीवारें बन जाएगी और उसके ऊपर एक छत टपरा लगा दोगे टीन का, तो घर बन गया तुम्हारा? नो मैम। नो। इंसानों को रहने लायक घर चाहिए ना हमें, है ना? यस यस मैम। मैम। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सिर्फ प्लॉट इम्पोर्टेंट है क्या, या नो। नो सिर्फ मैम। मटेरियल इम्पोर्टेंट है क्या हमारे नो। लिए? नो बताओ, मैम। नो क्या मैम। इम्पोर्टेंट है फिर? डिजाइन। दोनों। डिजाइन, प्लानिंग, है ना? एक डिजाइन इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। जब तक डिजाइन अच्छे से बनाओगे नहीं, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करोगे नहीं, तो वो घर तभी रहने लायक बनेगा, है ना? जब प्रॉपर डिजाइन होगी, प्लानिंग होगी। और अगर नहीं रहा तो बस दीवारें बना दिए, छत लगा दिए, बन गया घर। तुम वो ऐड देखते हो अंबुजा सीमेंट की? यस मैम। यस मैम। यस वो मैम। ट्रेन जाती रहती है तो वो घर ऐसे हिलते रहता है। फिर वो अंबुजा सीमेंट का वो कुछ है ना, वो मधुरिमा, वो यस मैम। इंजीनियर रहती है, मैं आपका घर यस अच्छे से मैम। बना दूंगी, आपका घर बिल्कुल मूव नहीं होगा, ऐसा कुछ ऐसा रहता यस है मैम। ना? राइट तो मैम। उसमें यस क्या होता है? हाँ, तो उसमें क्या होता है? प्रॉपर डिजाइन। नहीं तो वो भी क्या, जैसे वो पहले बना था वो 4 दीवारें खड़ी कर देते, उसके ऊपर छत लगा तो बन गया घर, ऐसा है क्या? नहीं, हमें घर चाहिए। हमने इतना पैसा खर्च किया है, हमने लाखों में, देखो प्लॉट लाखों में आता है। ओके, तो हमने यस मैम। लाखों में प्लॉट खरीदा है, हमने मटेरियल भी हजारों में मटेरियल खरीदा है। मटेरियल भी तो महंगा आता है, ईंटें महंगी आती है, सीमेंट महंगा आता है, यस मैम। और हजारों रुपए इन्वेस्ट करके मटेरियल खरीदा है। तो क्या ऐसे ही हम घर बना देंगे क्या? वो लोग रहते हैं ना अतिक्रमण वाले, देखा है क्या तुमने? ऐसे छोटे छोटे घर बना कर यस रखे मैम। रहते हैं,
उनके बच्चे ऐसे रास्ते में घूमते इलीगल रहते हैं। प्रॉपर्टी। हाँ, ऐसे रास्ते में घूमते रहते हैं, फिर जब पुलिस वाले आते हैं तो फटाफट अपना समेट कर भाग जाते हैं, है ना? यस तो हमें मैम। Yes, वैसा ma'am. करना है क्या? नो करना मैम। है वैसा? नो मैम। नो मैम। यानी अपने को एक प्रॉपर डिजाइन बनाना है, एक प्रॉपर प्लानिंग करना है। एक सॉफ्टवेयर या एक सिस्टम जब आप बनाते हो तो उसके लिए एक प्रॉपर डिजाइन होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट से लेके सारी चीजों की प्लानिंग होनी चाहिए, तब जाके एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर बनता है। ओके, यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। सिस्टम डिजाइन ये क्या है? ये गैप है किसके बीच में? अगर देखो, ऑब्वियसली अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम में यानी जो सिस्टम चल रहा है उसमें प्रॉब्लम आती है, सपोज आप अगर घर बन चुका है और कहीं ड्रेनेज में प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले आप क्या डायरेक्ट जाके ड्रेनेज खोल खोल के देखते हो क्या? पाइप्स खोल खोल के देखते हो क्या अपने घर के? नहीं, सबसे पहले ये चेक किया जाता है ना, फ्लो कहाँ से आ रहा है, पानी का फ्लो कहाँ से आ रहा है, कहाँ ब्लॉकेज हो सकता है। ऐसा आप प्लान देखते हो, यानी वो डिजाइन देखते हो। इवन देखो, जो अतिक्रमण वाले रहते हैं, अतिक्रमण वाले जो ये रहते हैं डिपार्टमेंट, यस। वो क्या करते हैं? उठते हैं, बुलडोजर निकालते हैं और तोड़ देते हैं क्या घर? नो मैम। बताओ। नो मैम, उनके नोटिस। पास भी रहता नो है, मैम। मैप रहते हैं, रहता है, प्लान्स रहता है, मैप रहता है, डिजाइन रहती है कि इतने सेक्शन में इतने मेजरमेंट के हिसाब से ये दीवार आपकी यहाँ होनी चाहिए, नहीं क्योंकि यहाँ से रोड जाने वाला है, तो आप यहाँ पे दीवार या आपका गेट यहाँ पे है कैसे? बोलते हैं ना वो लोग। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. एनआईटी के मीन्स एनआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये मैप है, हमारे पास ये पूरा मेजरमेंट है। इस मेजरमेंट के हिसाब से आपका जो कंपाउंड वॉल है, समझता है ना कंपाउंड वॉल? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। गेट वेट लगा हुआ रहता है, बाहर की दीवार, आपके घर के बाहर की दीवार। ओके, तो वो कंपाउंड वॉल है, वो बाहर आ चुकी है। तो अब हम इससे क्या करने वाले? वो पीछे आप हाथ से पीछे ढकेल तो नहीं सकते, नो। है ना? आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, तोड़ो मत, मैं हाथ से ढकेल के पीछे तोड़ देता हूँ। इज इट पॉसिबल? No, ma'am. नो। नो मैम। नो नो। मैम। तो क्या करना पड़ेगा? रीबिल्ड। ऑब्वियसली पहले तो उसको तोड़ना पड़ेगा, बाद में रीबिल्ड करोगे ना बेटा, पहले तो तोड़ना तो हाँ पड़ेगा। वही मतलब Yes, ma'am. आपने बहुत लोगों के ऐसे घर देखे होंगे, बेचारे ऐसे उनके घर का अंदर का पूरा दिखता है और रोड वहां से जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अतिक्रमण तोड़ में के है, चले। अभी ऑब्वियसली। मैम अभी यहाँ पे जेटीडे वाले रोड पे भी तोड़ा गया है। हाँ, तो वो लोगों के घर के अंदर का पूरा दिखता है, कहाँ क्या सामान रखा है और क्या नहीं, वो थोड़ा सा ये रहता है। बट हम लोग ये डिसीजन कैसे ले सकते हैं? बताओ। डिजाइन देखकर ही हमने डिसीजन लिया ना वो तोड़ना है करके, यस और नो? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। देखो, वो रोड की डिजाइन बनी है, तुम गवर्नमेंट के जमीन पर अपने हिसाब से कब्जा नहीं कर सकते। वो डिजाइन, वो रोड के लिए बना गया है, मीन्स रोड के लिए वो जगह छोड़ी गई है और तुम वहां पे अपना घर बना रहे हो। ऑब्वियसली वो डिजाइन लाएंगे, वो मैप लाएंगे और फिर उस हिसाब से वो आपका घर तोड़ देंगे। इट मीन्स, अगर ये तो हो गया हमारा सिविल या कंस्ट्रक्शन की बात। अगर मैं सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करती हूँ, तो एक बार हमारा पूरा प्रोजेक्ट बन गया और कहीं गड़बड़ आती है, तो मैं डायरेक्टली वो पूरे प्रोजेक्ट को ओपन करके मीन्स उसको रिपेयर करने के लिए नहीं बैठूंगी। मैं क्या करूंगी? ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये डेटा कहाँ से आ रहा है उसको चेक करना पड़ेगा, है ना? ये डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, ये चेक करना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए मुझे क्या ओपन करना पड़ेगा? सिस्टम की डिजाइन। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हो रही है वो जानना जरूरी है। वेदर आपका जो होम पेज पता है ना आपको? यस मैम। Yes, ma'am. एक वेबसाइट है, उसका फ्रंट पेज, ओके, Yes, ma'am. उसके बाद वो फ्रंट पेज से रिलेट है आपका फॉर्म 2, वो फ्रंट पेज से रिलेटेड है आपका फॉर्म 5, उसी फॉर्म 2 से रिलेटेड है आपका फॉर्म 4, और उसी फॉर्म 5 से रिलेटेड है आपका फॉर्म 3। अगर फॉर एग्जांपल फॉर्म 3 में
कुछ गड़बड़ आती है तो मैं डायरेक्टली फॉर्म 3 ओपन करके बैठूंगी कि मैं पहले जानूंगी इसका मीन सोर्स कहाँ से है, कहाँ से डेटा आ रहा है, कहाँ से डेटा आ रहा है फॉर्म 3 में, 5 फॉर्म 5 से। पर फॉर्म 5 के अंदर कहाँ से डेटा आ रहा है, कहाँ से डेटा आ रहा है फॉर्म 5 के अंदर, अरे बोलो ना, सोते रहते हो क्या, बोलो जल्दी। फॉर्म 5 के अंदर कहाँ से डेटा आ रहा है, फॉर्म 2। होम पेज। ओके, यस मैम। तो मैं डायरेक्टली मैंने ये डिसाइड कैसे किया, मेरे को देखो मैं जो बोल रही हूँ वो सिर्फ इतने ही फॉर्म्स रहते हैं क्या एक वेबसाइट में, No, ma'am. नंबर ऑफ फॉर्म्स रहते हैं, यस और नो। यस तो एक भी फॉर्म में गड़बड़ आ जाती है ना, एक भी पेज में या एक भी फॉर्म में गड़बड़ आ गई तो मुझे सोर्स कहाँ से है, कहाँ से ये शुरू हुआ है, वहां से जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसी को तो सुधारने नहीं बैठूंगी, एक ही फॉर्म को सुधारने नहीं बैठूंगी, क्योंकि अगर मैंने उसको सुधारने की कोशिश की, रिपेयर करने की कोशिश की, तो उससे रिलेटेड जो दूसरे फॉर्म है उसमें भी गड़बड़ हो सकती है, यस और नो। Yes, ma'am. यस मैम। चीजें एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो ये चीजें मुझे कहाँ से, सपोज मैं नया कोई हूँ, मीन्स एक नया टेस्टिंग टीम से हूँ, नया मैंने ज्वाइन किया है और मुझे डायरेक्ट बोल दिया है फॉर्म 3 में गड़बड़ आ रही है, चलो इसको रिपेयर करो, क्या करना है आप देखते रहो। अब बताओ मैं कैसे जानूंगी, मैं क्या कोडिंग टीम वालों के पास जाऊंगी, मैं क्या डायरेक्टली जंप कर दूंगी क्या टेस्टिंग टीम पे, वो फॉर्म 3 बोल दिया उसको ओपन करके बैठ जाऊंगी क्या, यस और नो, बताओ। No, नो ma'am. मैम। मैं क्या करूंगी, होम डिजाइन कर पेज। दूंगी ना, कहाँ यस से मैम। डेटा आ रहा है, मैं तो नई हूँ, मैं न्यू पर्सन हूँ, मुझे क्या पता इसमें क्या हो रहा है, मुझे पहले उसको स्टडी करना पड़ेगा, यस और नो। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। जब भी हम स्टडी करते हैं तो कहाँ से शुरुआत करते हैं, होम पेज। होम नई पेज चीज से। की, ऑब्वियसली कोई नई चीज की स्टडी करते हैं तो हम लोग डिजाइनिंग से जाते हैं। आप यस जब मैम। यूजर मैनुअल पढ़ते हो तो सबसे पहले वो पूरे प्रोडक्ट का एक डिजाइनिंग दिया रहता है, यस और नो। यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। बाद में उसकी डिटेलिंग करते हैं, यस और नो। यस मैम। यस यस मैम। मैम। सबसे पहला पेज कौन सा रहता है आपका यूजर मैनुअल में, डिजाइनिंग का, क्योंकि लोगों को चीजें डिजाइनिंग में ज्यादा समझ में आती है एज कंपेयर टू थेरोटिकल। हमें बचपन से यही सिखाया गया है और हम अट्रैक्ट भी होते हैं, बचपन से यही सिखाया गया है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, एप्पल कैसे दिखता है एंड बॉल कैसे दिखता है, फिश कैसे होती है। अगर मैं एक छोटे से बच्चे को बोलो फिश और उसको फिश की फोटो नहीं दिखा रही हूँ, कुछ नहीं, इज इट वो इंटरेस्ट लेगा पढ़ाई में, नो मैम। नो मैम। नहीं। क्यों, क्योंकि कोई चीज हम विजुअलाइज कर कर ही सीखते हैं। तुमने बायो पढ़ा है एवरीवन, यस मैम। उसमें क्लासिफिकेशन किया है क्या, यस मैम। एक प्लांट रहता है, उस प्लांट की इमेज बाजू में रहती है, हम लोगों ने तो वैसे किया था, हमको तो डायग्राम, प्रैक्टिकल में क्या था? हाँ डायग्राम्स भी रहते हैं, डायग्राम्स बनाना पड़ता है, अमीबा एंड क्या क्या रहता है वो, और कौन से जानवर रहते हैं, अरे कॉमन हिबिस्कस वगैरह फ्लावर का अपन ने डिस्कशन किया था, यस और नो। यस हिबिस्कस मैम। रहता है, हिबिस्कस, डिस्कस फ्लावर। हाँ तो उसका पूरा डिटेलिंग करना, उसका क्लासिफिकेशन करना, अर्थ वॉर्म का हमने क्लासिफिकेशन, वो कौन से फैमिली से आता है, ऑल ऑल एट दैट थिंग्स, उसका जैसे हम बचपन से ही हम लोग डायग्राम बनाते हुए आ रहे हैं, हमें क्या समझा वाटरफॉल मॉडल, तुम्हें क्या समझा वाटरफॉल मॉडल में, तुम बिना डायग्राम बनाए ऐसे ही मीन्स डिस्क्रिप्शन लिख दोगे क्या, बताओ, बिना डायग्राम बनाए। नो मैम। जब मैं बोल रही हूँ वाटरफॉल मॉडल आपके यूनिट 1 में है और इम्पोर्टेंट है, तो आपको जब वो आने ही वाला है तो आपको अगर थेरोटिकल पेपर देना है तो किस तरीके से करोगे, डायग्राम बनाओगे कि नहीं बनाओगे। बनाएंगे। बनाएंगे मैम। देखो बहुत सारे एक्सटर्नल की यही आदत रहती है, डायग्राम दिख गया, हाँ दिख गया, इसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, यानी इसका पूरा फंडा क्लियर है हर एक फेज के लिए, दे दो इसको 5 मार्क्स। ऐसे भी एक्सटर्नल्स रहते हैं जो पेपर चेक करते हैं, ओके।
फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो कैसे हो रहा है, इसको समझ में आ गया प्रोग्राम में कैसे फ्लो होने वाला है। चलो ठीक है, इसको ये बराबर है, हमको फ्लो दिख रहा है कैसे कैसे बना है, किसके बाद कौन सा स्टेप आ रही है, यानी में इसको मार्क्स देने, वो बहुत बार मार्क्स देके चले जाते हैं। ऑब्वियसली हमारी ह्यूमन की मेंटेन क्या है, मेंटेन सॉरी, एक मिनट, हेलो हेलो, आर यू यस देयर? मैम। यस मैम। हाँ, ह्यूमन की साइकोलॉजी है या उसको मेंटली इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि कोई भी चीज रहे उसको डिजाइनिंग उसको पहले समझ में आती है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल। यस और नो? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो सिस्टम डिजाइन इज अ फेज दैट ब्रिज द गैप बिटवीन प्रॉब्लम डोमेन, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो, और आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम को किस तरीके से मैनेज करना है वो, इन दोनों के बीच में सिस्टम डिजाइन एक गैप, एक ये दोनों के बीच में जो गैप है उसको भरने का काम करती है सिस्टम डिजाइन। अगर प्रॉब्लम आ रही है वो और एग्जिस्टिंग सिस्टम, उन दोनों के बीच की जो गैप है उसको भरने का काम कौन करता है, सिस्टम डिजाइन। यानी सिस्टम डिजाइन को मैं देखकर कहाँ पे प्रॉब्लम का सोर्स है और कहाँ से हम लोग उसको रिपेयर कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं निकाल सकती हूँ। दिस फेज फोकसेस ऑन द सॉल्यूशन डोमेन, हाउ टू इम्प्लीमेंट। अगर हम डिजाइन को पूरे डिटेलिंग स्टडी करेंगे, पूरा स्टडी करके ही हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, ये दो लाइन यस से मैम। अरे समझा यस क्या? Yes, मैम। ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. Okay, it is a phase where the SRS system requirement specification, full form है SRS का, system requirement specification. It is the phase where the system requirement specification document is converted into a format that can be implemented and designed how the system will operate. यहाँ पे इस फेस में हम लोग सिस्टम रिक्वायरमेंट सॉरी स्पेसिफिकेशन, एक सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एक सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, इट मींस रिक्वायरमेंट मींस फ्रंट एंड कौन सा यूज कर रहे हो, बैक एंड कौन सा यूज कर रहे हो, ओके, फॉर्म कैसा दिखना चाहिए, क्या उसको अपडेट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत है, लाइसेंस कौन से चाहिए, कितने लोग चाहिए एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ये क्या है सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स। ये सारी चीजें अगर आप रखोगे अपने पास, मीन्स एक साइड में जमा करके रखोगे, और फिर ये क्या करता है, ये सारे डॉक्यूमेंट उसके डॉक्यूमेंटेशन बनते हैं। ऑब्वियसली तुम टेस्टिंग टीम में 5 टेस्टर को अपॉइंट कर रहे हो तो तुम उसको पैसे दोगे कि नहीं, पेमेंट दोगे? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो उसको जब पेमेंट दोगे तो उसका डॉक्यूमेंटेशन रखोगे कि नहीं? रखेंगे। ऐसे ही पैसे बांटोगे क्या रे तुम लोग? No, नो ma'am. मैम। उसका डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना यानी सारे सिस्टम के डिजाइनिंग का जो भी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है सिस्टम का, उसका डॉक्यूमेंटेशन रखना अपने पास। ये क्यों रख रहे हैं हम लोग डॉक्यूमेंटेशन, चलो बताओ क्यों रख रहे हैं हर एक चीज फ्यूचर को? नीड के लिए। ऑब्वियसली उसके बाद वो यूजर को, जो जिसने हमें ऑर्डर दिया है, वो प्रोजेक्ट बनाने वाले को हम लोग को पूरी डिटेल्स दिखाएंगे कि नहीं? Yes, ma'am. बताओ ना, डॉक्यूमेंट्स Yes, वो ma'am. दिखाएंगे, तभी वो बोलेंगे, तभी वो जब 5 लाख का इन्वेस्ट अपने पास कर रहा है, 5 लाख दे रहा है अपने को वो प्रोजेक्ट बनाने के, तो हम उसे पूरा डॉक्यूमेंट दिखाएंगे कि नहीं कि मैंने टेस्टिंग टीम को इतने पैसे दिए हैं, कोडिंग टीम वालों को इतने पैसे दिए हैं आपका प्रोजेक्ट बनाने के लिए, शो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना बताओ, Yes, पड़ेगा। sir. करना पड़ेगा। है ना? ओके, तो यही जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको हम लोग एक पर्टिकुलर फॉर्मेट रहता है, उसको फॉर्मेट को कन्वर्ट करते हैं और वो देखकर हम लोग डिसाइड करते हैं कि सिस्टम में कौन सा सेक्शन क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ओके, एक पूरे सिस्टम में डिजाइनिंग टीम डिजाइनिंग फेज कंप्लीट करेंगे, कोडिंग सेक्शन वाले कोडिंग करेंगे,
प्रोग्राम की कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग टीम वाले टेस्टिंग करेंगे, मेंटेनेंस वाले मेंटेनेंस टीम वाले मेंटेनेंस करेंगे, यानी अपडेट करेंगे पूरे हमारे सॉफ्टवेयर को। ये सारी चीजें सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को देखकर ही तय की जाती है। एक सिस्टम के अंदर क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंटेशन होता है। वो डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक सिस्टम के अंदर कौन सी चीज किस तरीके से अपना बिहेवियर परफॉर्म करेगी। ओके, Yes, ma'am. ma'am. SRS सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को सामने रखकर हम लोग डिसाइड करेंगे कि एक सिस्टम के अंदर कौन सी चीज कैसा अपना प्रोसेस करेगी या कैसा अपना फंक्शन करेगी, कैसा अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। ये समझा Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Next, in this phase, the complex activity of the system development is divided into the several smaller sub-activities which coordinates with each other to achieve the main objectives और system development. Obviously, देखो system को बनाना एक बहुत बड़ी चीज होती है। हम लोग अचानक से घर बनाकर तैयार कर देंगे, बताओ? No, ma'am. ऐसा नहीं होता ना, हम लोग धीरे धीरे शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या रखा जाता है, उसका फाउंडेशन रखा जाता है। यस और नो? Yes, ma'am. एक घर का फाउंडेशन रखा जाता है। फाउंडेशन ही तो मेन रहता है Yes, ma'am. घर बनाने के लिए। यस और नो? तो वैसे ही फाउंडेशन वो भी एक दिन में कंप्लीट होता है क्या? No, ma'am. एक दिन में कंप्लीट होता है क्या फाउंडेशन? No, नहीं। ma'am. यानी उसके लिए भी हमें प्लानिंग, देखो किसी का जब घर बन रहा है, जब वो फाउंडेशन रखता है, इट मींस वो क्या है, वो बराबर मेजर करके इतने बाय इतने का हॉल है, इतने बाय इतने का फाउंडेशन का, एक रूम का इतने बाय इतने का फाउंडेशन है, फिर बेडरूम का इतने बाय इतने का, किचन का इतने बाय इतने का फाउंडेशन है। फिर एक बार वो फाउंडेशन बन गया, यानी फिर धीरे धीरे करके हम लोग अभी दीवारें चढ़ाएंगे। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। दीवारें चढ़ गई, ठीक है। उसके बाद नीचे पूरा फ्लोर जो भी प्लेन करना पड़ेगा, पत्थर रहते हैं यार नीचे, वो पत्थर पे रहोगे क्या? No, ma'am. क्या मटेरियल भरना पड़ता है उसको प्लेन करने के लिए? घर के अंदर फ्लोरिंग है ना, जो आपकी फ्लोरिंग समझता है, घर के अंदर जो आप टाइल्स लगाते हैं, तो उसके अंदर क्या रहता है, जमीन ही रहती है ना, उसको प्लेन किया जाता होगा ना पहले, तभी टाइल्स रहेंगी ना उसके ऊपर। Yes, ma'am. Plan किया जाता पहले है। टाइल्स लगा दोगे और छत बाद में बनाओगे क्या? No, No, ma'am. ma'am. पहले क्या करोगे, उसको प्लेन करोगे। तब तक ऊपर का जो स्लैब है, स्लैब पता है ना, घर का स्लैब Yes, ma'am. Yes, ma'am. टॉप, उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर वो क्या करते हैं, वो जो बड़े बड़े वो क्या रहते हैं, लकड़े से वो अपना ये बनाते हैं सेंटरिंग। हाँ सेंटरिंग, वो सेंटरिंग से रखते हैं और फिर उसमें स्लैब को कास्ट किया जाता है। ओके, Yes, ma'am. स्लैब को कास्ट किया जाता है। तो ये क्या है, हम लोग अचानक से पूरा घर एक साथ बना देते हैं क्या? No. नहीं, धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें, मीन्स बड़ी चीज को करने के लिए हमें वो बड़ी चीज को छोटे छोटे सेक्शंस में क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, तब जाके हमें वो बड़ी चीज अचीव होती है। यस और नो? Yes, ma'am. तुमको फर्स्ट ईयर क्लियर करना है। ओके, फर्स्ट ईयर तुमको क्लियर करना है, फर्स्ट सेम। तुम अचानक से सब सब्जेक्ट एक साथ लेकर बैठ जाओगे, एक ही दिन में पूरा पढ़ पाओगे क्या? चलो No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. तुम एक ही दिन में एएम पढ़ लोगे, तुम एक ही दिन में सैट पढ़ लोगे, तुम एक ही दिन में और कौन सा मैट पढ़ लोगे, एफआईटी एक ही दिन में पढ़ लोगे क्या? No, ma'am. No. नहीं। तुम्हारा एम क्या है, फर्स्ट सेम क्लियर होना। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अब क्या करोगे, तुम्हारे पास सपोज एक महीना है, उस एक महीने में तुम 5 डेज को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे फॉर वन सब्जेक्ट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Unit first. यानी हम अपने होल एक्टिविटी को, एक पूरे जो गोल को छोटे छोटे सेक्शंस में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ऑब्वियसली
हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक साथ मैं बोल दूंगी क्या कोडिंग टीम तुम कोडिंग करो, टेस्टिंग टीम तुम टेस्टिंग करो, डिजाइनिंग टीम तुम डिजाइन करो। अरे जब तक तुम डिजाइन करोगे नहीं तब तक कोडिंग टीम काम करेंगी क्या? नो मैम। नो मैम। जब तक कोडिंग होगा ही नहीं तुम टेस्ट क्या करोगे? कुछ भी नहीं। जब तक टेस्टिंग कंप्लीट नहीं होगा तुम मेंटेनेंस सेक्शन पे कैसे जंप करोगे? है ना? तो Yes, यानी ये सारी चीजें क्या हो रही है, छोटे छोटे सेक्शन में हमने उसको डिवाइड कर दिया है और जैसे जैसे वो सेक्शंस कंप्लीट होते हो जाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रोजेक्ट या हमारा गोल अचीव होती जाएगा। ओके, yes मैम। यस मैम। बोलने का मीनिंग क्या है, समझ में आ गया क्या? बड़ी चीज को हम लोग अचानक से जंप करके पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते, हमें उसको छोटे छोटे सेक्शंस में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट, विच कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर टू अचीव मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट। हमको सिस्टम डेवलप करना है तो उसको पूरे सिस्टम डेवलपमेंट के सारे फेजेस को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करके हर एक फेज पे काम करना पड़ेगा, तब जाके हमारा सिस्टम डेवलप होगा। और वो छोटे छोटे एक्टिविटीज या सब एक्टिविटीज कौन सी है, नीचे डायग्राम देखो। सबसे पहले आपको करना क्या है, आइडेंटिफाई डिजाइनिंग गोल। जो भी आपका डिजाइन है उसको आप बनाना किसके लिए चाहते हो प्रोजेक्ट, वेदर वो हॉस्पिटल के लिए है, वेदर वो होटल मैनेजमेंट के लिए है, वेदर वो बैंकिंग सिस्टम के लिए, किसके लिए आप बनाना चाहते हो ये आप डिसाइड करें। उसके बाद सिस्टम को डीकम्पोजिशन, सिस्टम को हम लोग किस तरीके से तोड़ सकते हैं, छोटे छोटे सेक्शन में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सपोज होम पेज में हम लोग सबसे पहले यूजर का रजिस्ट्रेशन लेंगे, रजिस्ट्रेशन होने के बाद यूजर का लॉगिन नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड जनरेट होगा। फिर वो यूजर नेम एंड पासवर्ड डन मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरे ओवरऑल सिस्टम को छोटे छोटे सेक्शन में डिकम्पोजिशन तोड़ रहे हैं। यस और नो? यस मैम। ओके, तो देखो एक मीन्स एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर यूजर से आप डेटा ले रहे हो तो उसके ऊपर तुम ऑथोराइजेशन या मीन्स कुछ लॉगिन पासवर्ड वगैरह लगाओगे कि नहीं लगाओगे, ऑथेंटिकेशंस लगाओगे कि नहीं लगाओगे, चलो बताओ। लगाएंगे। यूजर का डेटा आप ले रहे लगाएंगे। हो तो वहां पे आपको ऑथेंटिकेशन लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन, एवरीवन लगाना नो अबाउट ऑथेंटिकेशन? यस मैम। ओके, यूजर नेम एंड पासवर्ड, यही याद रखो ऑथेंटिकेशन मींस। ओके, तो वो वो ऑथेंटिकेशन के लिए भी मुझे अलग से प्लानिंग करनी पड़ेगी, अलग से डिजाइन और अलग से कोडिंग करनी पड़ेगी कि नहीं, यस मैम। यस है ना? तो वो ही होता है सिस्टम डिकम्पोजिशन, यानी सिस्टम को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करना। बट एक वे होना चाहिए, एक लॉजिक बनना चाहिए, नहीं तो बीच में से ऑथेंटिकेशन बहुत बड़ा पेज है, बहुत बड़ा कोडिंग है तो आधे से ही उसको डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन का अलग सेक्शन होना चाहिए, ठीक है। यूजर रिक्वायरमेंट मीन्स यूजर का इंफॉर्मेशन लेने के लिए अलग डेटा मीन्स अलग फॉर्म रहना चाहिए। फिर उसके बाद उसका बैकएंड में जो भी डेटा आप स्टोर कर रहे हो, बैकएंड फ्रंट एंड अभी आपको पता है, मैं ये मान के चल रही हूँ, पता है ना बैकएंड एंड फ्रंट एंड? यस मैम। बैकएंड क्या होता है? कोडिंग पार्ट। हाँ, बैकएंड इज अ कोडिंग पार्ट। बाकी के बैकएंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है? हाँ, डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस याद है, मैंने कुछ बताई थी, डेटाबेस इज योर बैकएंड, जिसमें आप यूजर की इंफॉर्मेशन टेबल के फॉर्म में स्टोर करके रखते हो, याद है कुछ? अरे बोलो ना, सबको सुनाई आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ? पर पहले मुझे ये बताओ। हेलो, यस मैम आ रहा है मैम। आ रहा है मैम। आपको सुनाई आ रहा है क्या मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम आ रहा है। यस मैम। बाकी की लड़कियां कहाँ हैं? यस मैम। तो मैंने फ्रंट एंड बैक एंड बताया था कि नहीं बताया था जब मैंने यूनिट 1 शुरू किया था? बताए थे।
तुम्हें याद नहीं रहता क्या बेटा? तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो ओके? और एक साथ सैट का इतना सारा आएगा, एक तो थेरोटिकल है, मुझे पता है बोरिंग सब्जेक्ट है, थेरोटिकल है, बट मैं बहुत ट्राई करती हूँ उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इसलिए अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल देती हूँ। फ्रंट एंड मीन्स जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे वो फ्रंट एंड है, और बैक एंड मीन्स यूजर का डेटा पीछे स्टोर रहता है। जैसे आपने कभी लैपटॉप वगैरह में देखा होगा, आप अगर इंटरनेट यूज करते हो तो हिस्ट्री मेंटेन की जाती है। यस मैम। Yes, हिस्ट्री ma'am. पता है, हिस्ट्री मेंटेन की जाती है। यस मैम। इट्स कॉल्ड बैकएंड। ठीक है, पीछे हिस्ट्री मेंटेन हो रही है, आपने कितने बजे कौन सी साइट कब एक्सेस की है, डे वगैरह सब कुछ पता है, रहता है या नहीं? यस यस Cookie मैम। log. उसको कुकी कहते हैं, कुकी। इन योर आईटी फील्ड उसको हम लोग कुकी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कुकी। कुकी। कुकीज। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंकरेंसी, यानी आप कौन सा डेटा या कौन सा, अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स वगैरह पता होंगे। यस मैम। यस मैम। ओके, तो आप कॉन्करेंसी कौन से चीजें आप उसमें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हो वो चीजें देखना। हार्डवेयर कौन सा यूज करने वाले हो, जैसे हार्डवेयर, जैसे अगर आप आधार का कोई ये बनाने वाला, आधार कार्ड पता है सबको अभी? यस मैम। Yes, है ma'am. ना सबके यस पास मैम। आधार कार्ड? Yes, ma'am. तो आधार कार्ड अगर सबके पास है तो उसके लिए अलग टाइप के कोई हार्डवेयर लगते हैं। ओके, यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. डेटा मैनेजमेंट वही बैकएंड का डेटा मैनेज करना रोज एंड टेबल के फॉर्मेट में। फिर उसके बाद ग्लोबल रिसोर्स हैंड लीव, यहाँ पे ग्लोबल रिसोर्स यानी आप किसके साथ टाई अप हो वो सारी चीजें देखना। सॉफ्टवेयर कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन, कौन सा सॉफ्टवेयर एंटीवायरस वगैरह कौन सा यूज कर रहे हो वो सारी चीजें देखना। और बाउंड्री कंडीशन मीन्स लिमिट के अक्रॉस, जैसे अगर किसी चीज को 0 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है? 0। 0। वाओ, Not defined. वाओ, साइंस फील्ड पे। नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी आता है कि नहीं आता है? यस मैम। मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर के साथ तब 0 आता है। कौन है रे? मल्टीप्लाई करते हैं तब 0 आता है। जब मैं डिवाइड करने की बात करती हूँ तो क्या आता है? इन्फिनिटी। ये साइंस फील्ड वालों को तो पता होना चाहिए रे। भूल गए क्या तुम लोग? तुम साइंस फील्ड से हो, तुमको भी ये बताना पड़ेगा मेरे को। अच्छा मुझे बताओ, इन्फिनिटी पता है ना यार सबको? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। सबको। यस मैम। ओके, तो किसी नंबर को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है इन्फिनिटी। तो ये बाउंड्री होगी, ये कंडीशन होगी। तो आप किसी भी चीज को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये कंडीशन होगी, नहीं तो आपका जो डेटा है वो इन्फिनिटी सेक्शन में चला जाएगा। गॉट इट? यस मैम। Yes, ma'am. तो एक सिस्टम यस डिजाइन मैम। करने के लिए ये सारे पॉइंट्स आपको को सामने रखने पड़ेंगे और ये सारी एक्टिविटीज करोगे तब एक पर्टिकुलर और परफेक्ट सिस्टम डिजाइन बनेगा। इनपुट टू सिस्टम डिजाइन, एक सिस्टम डिजाइन के अंदर क्या क्या इनपुट्स होने चाहिए? सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ वर्क। आप कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं जिसको, कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना, Yes, पैकेज ma'am. मिलता है, आपने यस मैम। सुना होगा यस मैम। इतने का पैकेज है, उतने का पैकेज है, इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उतने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, सुना है? यस मैम। यस मैम। यस। सुना है मैम। ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ वर्क, कौन सा काम कितने देर तक करने वाले हो उसका स्टेटमेंट होना चाहिए। इनपुट डिजाइन करना है किसी सिस्टम की। उसके बाद रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन प्लान, यानी क्या क्या रिक्वायर्ड हो चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगेगी, क्या क्या चीजें लगेगी उस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इसमें स्टेशनरी से लेके जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे वो सारे के पैसे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट्स है। यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। फिर उसके बाद करंट कौन से सिचुएशन में हो आप, स्टार्टिंग पोजीशन पे हो या डिजाइनिंग फेज पे हो या कोडिंग फेज पे हो, कौन से सिचुएशन में हो उसको एनालाइज करो। ओके, उसके बाद प्रपोज्ड सिस्टम रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग कंसेप्चुअल डेटा मॉडल, मॉडिफाइड डीएफडीज एंड मेटा डेटा। डीएफडीज फुल फॉर्म क्या है डीएफडी का?
Data flow diagram. डेटा फ्लो डायग्राम। अब इसके बाद एक बार आपको पता चल गया आप करंट सिचुएशन में कौन से सिचुएशन में हो, वेदर वो कोडिंग सेक्शन में हो या डिजाइनिंग सेक्शन में हो, वो देखो। और उसके बाद डीएफडी मींस डेटा फ्लो डायग्राम बनाओ, कहाँ से डेटा आएगा, कहाँ पे जाएगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन क्या है, और मेटा डेटा बनाओ। मेटा डेटा, मेटा डेटा मींस क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा। यानी सपोज मैंने आपको डेटा डिक्शनरी बताया था। Yes, ma'am. डेटा डिक्शनरी में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे Description. हाँ, पिन कोड, पिन कोड का है PIN, पिन लिखा है, सिर्फ पिन लिखा है। ये पिन भी क्या है? एक डेटा है, बट उसका डिटेलिंग क्या है? पिन कोड। यानी डेटा अबाउट डेटा, मीनिंग बताना किसी चीज का, या उसको डिसेक्ट मीन्स उसको एनालाइज करना, उसको डिटेलिंग करना, किसी चीज को, किसी डेटा को डिटेलिंग करना। ओके, जैसे कॉलम का नाम, यूजर नेम, यूजर नेम में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, ये आता है। Yes. यस मैम। ठीक है, हाँ। नेम, Yes, यूजर ma'am. नेम बोल दिया तो वो डेटा है, यूजर नेम बोल दिया तो वो क्या रहता है? डेटा। अब मिडल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये क्या है? डेटा अबाउट डेटा, यानी डेटा के बारे में और डिटेलिंग करना। ये समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट, आउटपुट फॉर सिस्टम। सिस्टम के अंदर आउटपुट कौन से होने चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस फॉर द प्रपोज सिस्टम। उसके बाद डेटा स्कीमा, स्कीमा मीन्स टेबल, ठीक है, टेबल और उसके साथ रिलेशन, टेबल बनाना। एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन के लिए एक टेबल बनाना, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी, चलो बताओ। एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के लिए मुझे एक टेबल बनाना है, तो मैं उसमें क्या क्या डालूं? उस टेबल के अंदर Name, क्या roll रहता है? Roll number, number. class, नेम, address, रोल नंबर, क्या, क्लास, class, Class. और subject, सब्जेक्ट, और मार्क, मार्क, और contact number, कॉन्टैक्ट नंबर, और address. Email ID. ईमेल आईडी, एड्रेस एंड स्ट्रीम नहीं डालूंगी मैं। हाँ, Stream भी. स्ट्रीम इंपॉर्टेंट है ना बेटा? Yes, तो ये ma'am. कितना बड़ा बन गया हमारा डेटा? कितने सारे फील्ड्स हो गए बताओ, है ना? ये कितने सारे फील्ड हो गए। अब मैं चाहती हूँ कि उसके कांटेक्ट डिटेल्स अलग रहे। स्टूडेंट का सिर्फ नेम, उसका रोल नंबर और उसकी स्ट्रीम और उसके मार्क्स, बस ये एक टेबल में रहे। उसके बाद उसके नाम से रिलेटेड, उसके रोल नंबर से रिलेटेड उसका एड्रेस रहे या कांटेक्ट डिटेल रहे। यानी ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा टेबल तो मैं एक साथ नहीं डाल सकती ना, यस और नो? यस मैम, तो Yes, वो ma'am. टेबल को भी मैं ब्रेक कर रही हूँ, यस और नो? Yes, यस ma'am. मैम। उस टेबल को मैं ब्रेक कर रही हूँ, कांटेक्ट डिटेल्स के अंदर मैं एड्रेस डाल दूंगी, फोन नंबर डाल दूंगी, उसका पिन कोड डाल दूंगी। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. है ना? तुमने कभी एग्जाम फॉर्म वगैरह भरा है क्या किसी चीज Yes, का, ma'am. यस मैम। या इंफॉर्मेशन कभी भरे हो क्या किसी चीज में? वो देखो, वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म रखते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन अलग रहता है, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन अलग रहता है, फोटोज एंड सिग्नेचर के लिए अलग फॉर्म रहता है, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? पर वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, यस मैम, एक दूसरे Yes, से ma'am. रिलेटेड है कि नहीं? Yes, ma'am. तो वो होता है रिलेशनल स्कीमा। यानी टेबल एक दूसरे से रिलेटेड है, उसको कहते हैं रिलेशनल स्कीमा। मेटा डेटा मैंने अभी बताया, डेटा अबाउट डेटा, जिसमें टेबल्स, फाइल्स, कॉलम्स और उसके अंदर का डेटा रहेगा। उसके बाद फंक्शन हायरार्की डायग्राम रहेगा, मींस डीएफडी। फ्लो रहेगा, फ्लो पूरा फ्लो चार्ट बोल सकते हैं जिसको। उसके बाद एक्चुअल और सूडो कोड, यानी आपके प्रोग्राम की कोडिंग रहेंगी। साथ ही साथ प्रोटोटाइप फॉर द प्रपोज सिस्टम। प्रोटोटाइप मींस रूल्स, जो भी रूल्स आप प्रपोज कर रहे हो वो पूरा डिटेलिंग आउटपुट फॉर सिस्टम डिजाइन के अंदर रहेगा। ये चीज समझी क्या? यस मैम, Yes, ma'am. ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग टाइप ऑफ सिस्टम डिजाइन पढ़ेंगे और इनपुट एंड
इनपुट डिजाइन एंड आउटपुट डिजाइन पढ़ेंगे। ओके, यस मैम। ओके चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलो बाय ऑल ऑफ यू। बाय मैम। हाँ मैम।